तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग कुछ भी इंट्रोडक्शन देने से पहले हम लोग चलेंगे नए टॉपिक पे, नए चैप्टर पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या पढ़ेंगे बताओ? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। और पहली बात तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसी को हम लोग कहते हैं एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये डीसी से रिलेटेड है। जितना तुम डीसी पढ़े हो उसी से ये चैप्टर्स रिलेटेड है। तो इसमें जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, तो उस टॉपिक का नाम है, क्या क्या नाम है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। उस टॉपिक को समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पढ़ना है तुम्हारा, पहला पढ़ना है रेट मेजर। रेट मेजर पहला क्या पढ़ना है? रेट मेजर। फिर दूसरा पढ़ना है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। थर्ड नंबर में तुम्हारा होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिर पढ़ना है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन। तो एक दफ़ा फिर से हम बात करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन के बाद हमारा जो 12th का चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, जिसमें 5 टॉपिक्स, 5 एक्सरसाइज पढ़ना है। पहला है तुम्हारा रेट मेजर, दूसरा है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, तीसरा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और अगला है मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इसमें लास्ट टॉपिक अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अप्रोक्स कौन कौन सीबीएसई में टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन बिहार बोर्ड में पढ़ना है, तो ये पहले समझ लेते हैं। बिहार बोर्ड में पांचों का पांचों टॉपिक पढ़ना है। बिहार बोर्ड में 5 का 5 टॉपिक पढ़ना है। लेकिन सीबीएसई में हम लोग को रेट मेजर पढ़ना है। ठीक है। फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है, और मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है, और अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट्स, नॉर्मल, ये बिहार बोर्ड के सिलेबस में पढ़ना है। सीबीएसई के सिलेबस में डिलीटेड है। तो हम लोग एओडी में हम लोग पढ़ेंगे 5 टॉपिक। तो पहला बताओ क्या है? रेट मेजर। दूसरा क्या है? टेंजेंट्स नॉर्मल। तीसरा क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। और फिर क्या है? अगला क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा और अप्रोक्सीमेशन। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जिनका बिहार बोर्ड कमिंग में 12th का एग्जाम है बिहार बोर्ड से, उनको पांचों का पांचों पढ़ना है। और सीबीएसई वाले को जो हम टिक लगाए हैं, रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है। और तब हम लोग इसमें सबसे पहला शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 1, रेट मेजर। रेट मेजर शुरुआत करते हैं। तो रेट मेजर से हम लोग को सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा कि रेट मेजर में हम लोग का क्या होगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो जैसे ये रहेगा, इसमें एक चीज देख लेते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं? तो ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी टी बाय डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि dt कट जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ y का डी सी टी के रिस्पेक्ट में पहले, फिर x का डी सी टी के रिस्पेक्ट में, y का डी सी टी के रिस्पेक्ट में, x का डी सी टी के रिस्पेक्ट में, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो रेट का मतलब होता है किसी भी दूसरे क्वांटिटी से किसी को डिवाइड करना। और अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, अगर सवाल में कुछ नहीं दिया रहेगा,
तो अगर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया रहेगा तो रेट का नॉर्मल मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। इसका मतलब है नीचे जो टाइम है, टाइम से जो डिवाइड कर रहे हो उसी को रेट कहते हैं। रेट का मतलब ही होता है टाइम से डिवाइड करना। यदि कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ हो तो तब, फिर उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जैसे एक सवाल हम लोग लिखते हैं, फाइंड द फाइंड द फाइंड द rate of rate of change of area of a circle with respect to radius when a radius equal to is 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग को यहाँ पढ़ना है, जरा तुम सवाल को देखो ध्यान से, सवाल को देखो। सवाल में क्या पढ़ना है? सवाल में क्या पढ़ना है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है, पहले हम लोग को निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। और कब? जब रेडियस तुम्हारा जब रेडियस तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, जब रेडियस कब हो 2 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग कुछ कुछ ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले फंक्शन बनाएंगे, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारा डी ए बाय डी आर पाई और आर स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा? 2r। क्योंकि जैसे डी ए बाय डी एक्स करते हैं उसी तरह से एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाय डी आर इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर। तुम्हारा डी ए बाय डी आर का वैल्यू हो गया 2 पाई आर। डी ए बाय डी आर का वैल्यू क्या हो गया? 2 पाई आर। तो अब फिर इसको यहाँ पे फिर किस पे वैल्यू निकालना है कि हम लोग का आर का वैल्यू जब 2 हो, आर का वैल्यू जब 2 हो, आर इक्वल टू जब 2 हो, तब इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 × पाई इंटू आर के जगह 2, 2 × 2 = 4 पाई। और लास्ट में तुमको इसमें यूनिट मेंशन करना होगा, यूनिट लिखना होगा। तो यूनिट हो जाएगा तुम्हारा एरिया। एरिया का हो जाएगा क्या? सीएम स्क्वायर। एरिया का क्या हो जाएगा? सीएम स्क्वायर। और रेडियस का क्या हो जाएगा? सीएम। तो ये 4 पाई cm² पर सेंटीमीटर, यही तुम्हारा आंसर होगा। एरिया ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस 4 पाई cm² पर सेंटीमीटर होगा। ये तुम्हारा इस तरह से ये इस तरह से हम लोग का सवाल एक दफ़ा फिर से हम लोग समझ लेते हैं, एक दफ़ा फिर से समझ लेते हैं। जैसे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तुमको गिवन लिखना है। तो गिवन में तुमको लिखना है क्या कि एरिया इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और इस चूंकि इधर आर के रिस्पेक्ट में चाहिए तो डी ए बाय डी आर होगा, पाई बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2 × जैसे आर स्क्वायर का कैसे होगा? जैसे एक्स पर पावर एन का होता है, जैसे एक्स पर पावर एन का होता है सेम टू सेम उसी तरह से हम लोग कर लेंगे। जैसे एक्स पर पावर एन का डीसी क्या होता है? n(x(n−1), n-1 होता है। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? जैसे ये एक्स पर पावर एन का डीसी क्या होता है? n(x(n−1). उसी तरह से तुम्हारा मान लो पाई आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर का क्या होगा? डीसी किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में, तो एन बाहर हो जाएगा। और ये तुम्हारा r2-1 होगा, 2 × r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। राइट। तो सबसे पहले इसमें एओडी के रेट मेजर एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करना है
उसका फंक्शन लिखना है। फंक्शन में जैसे कभी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आ जाएगा, ठीक ना, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा, या एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है वो लिखना है, ठीक है। फिर बाकी ये हम लोग का क्वेश्चन के साथ लास्ट में जो गिवन रहेगा उसको करना है। फिर उसी तरह से एक सवाल आपके लिए, फाइंड द rate of change of find the rate of change of area of a circle with respect to radius when radius equal to radius is 5 सेंटीमीटर। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन आप लिखिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला यूज होगा। जो बच्चे हैं जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन राइट नोट हो गया। आगे बढ़ें। अब तुम्हारा फॉर्मूला एक दफ़ा, बच्चे हम लोग फॉर्मूला एक दफ़ा कर लेते हैं। एक दफ़ा फॉर्मूला क्या होता है एक बार देखते हैं सब लोग, ताकि तुम्हारा फॉर्मूला होगा। नंबर 1 में वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर टोटल सरफेस पहले क्यूबाइड के बारे में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये तुम्हारा है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 इंटू L प्लस B इंटू H। फिर डायगोनल होगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग का क्या होगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। डायगोनल हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फिर हम लोग क्यूब का बात करते हैं। क्यूब का दूसरा नंबर, क्यूब का बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब। मतलब अगर साइड मान लो A लेते हैं तो A का क्यूब। फिर टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। फिर अगला बात कर्व्ड सरफेस एरिया 4A स्क्वायर। डायगोनल होगा रूट अंडर 3 इंटू। तो ये आप लोग नोट करेंगे इसलिए कि हम लोग क्या होगा ये सवाल बनाने के क्रम में ये इसका यूज होगा। तो एक बार साथ साथ रटते चलो तुम लोग, सब लोग जितने भी बच्चे हैं, और ध्यान से रटो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा A क्यूब। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर। डायगोनल क्या होगा रूट अंडर 3A। आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सिलेंडर के बाद।
सिलेंडर के बारे में। तो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो बोलो 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 4 नंबर कोण का बात करते। वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे स्लैंट हाइट का वैल्यू रूट अंडर, ये तुम लोग पढ़े होगे पहली 10th में था ये सब, लेकिन अभी यूज होगा इसका क्वेश्चन में, तो इसलिए हम लिखा रहे हैं कि हम लोग का इस तरह से होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन ऐसा होता है, फिर वॉल्यूम ये ऐसा होगा यहाँ पे। फिर हम लोग बात करेंगे अगला स्फेयर का। नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्फेयर का। तो स्फेयर में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया कोई भी सरफेस 4 पाई आर। फिर है हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर स्फेयर वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। हम लोग का ये क्या है कि वॉल्यूम है कौन किसका किसका, स्फेयर का और हेमी स्फेयर। फिर अब हम लोग बात करेंगे अब सर्कल का भी थोड़ा देख। एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, होगा ना। जो हम लोग का यूजफुल है उसी को हम लोग देखेंगे। फिर है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर/2। और सेमी सर्कल हो जाएगा 2 पाई आर/2 मतलब पाई आर हो जाएगा। सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो हम लोग इतना भी सॉलिड का इतना फॉर्मूला हम लोग को दिमाग में रखना है ताकि हमारा सवाल बने अच्छे से। ठीक है। इसमें कि हम लोग का कोन था, सिलेंडर था, स्फेयर था, सर्कल है और हेमी स्फेयर है। वॉल्यूम के लिए तुम क्यूबाइड और क्यूब का भी याद कर लो। इतना तुम्हारा रहेगा सवाल इसमें। ठीक है। आगे फिर है, अब देखो सवाल जो रहेगा तुम्हारा, सवाल किस तरह से रहेगा हम लोग सवाल को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर when radius is 3 cm. Find the rate of change of surface area with respect to radius. Area with respect to radius
विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ ए स्फीयर व्हेन रेडियस इज 3 cm। तो सॉल्यूशन कैसे होगा? तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा वो नीचे रहेगा, डी ए बाय डी आर, जब आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगा। जब आर का वैल्यू क्या रहेगा? 3 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे। फिर इसका हम लोग डीसी कर लेंगे, डी ए बाय डी आर 4 पाई, और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, हो जाएगा 8 पाई आर, और आर का वैल्यू रख देंगे 3, मतलब 8 पाई इंटू 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंट। तो हम लोग का जब भी सवाल आएगा कि किसी भी चीज का रेट निकालना है, तो रेट डिपेंड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या है। अगर गिवन में है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हम लोग रेडियस से सवाल करेंगे, रेडियस से उसको डीसी करेंगे, और लास्ट में हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक ना? तो ये हमारा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन ए स्फीयर व्हेन रेडियस इज 3 cm। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू इसका फॉर्मूला से करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो एओडी का ये हम लोग का एक्सरसाइज था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजर। फिर अगले क्लास में रेट मेजर का ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। एक क्लास इसमें और हम लोग करेंगे जिसमें कि जो क्वेश्चंस होता है, किस किस तरह का क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाएगा, तुम्हारे 12th बोर्ड में पूछा जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक क्लास इसमें एक लेक्चर और करेंगे। तब तक तुम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, कॉपी में फॉर्मूला याद करना, और फिर बाकी हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ इसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है?